हिस्ट्री औरंगजेब को एक डिवोट रूलर और एक रूथलेस कॉन्करर दोनों के तौर पर याद करती है। 1618 में दाहोद, गुजरात में जन्मे वो शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। अपने भाइयों के उलट औरंगजेब डिसिप्लिन, बहुत धार्मिक थे और कोर्ट के प्लेजर्स से ज्यादा गवर्नेंस की तरफ अट्रैक्टेड थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक भड़के हुए वॉर एलिफेंट का बहादुरी से सामना किया, अपने पिता की तारीफ हासिल की और आलमगीर का टाइटल भी। डेक्कन के गवर्नर अपॉइंट किए गए। उन्होंने दिल्ली की लग्जरी से दूर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कमांड की आर्ट सीखी। शाहजहां के बेटों के बीच की राइवलरी ने मुगल थ्रोन के लिए एक ब्रूटल स्ट्रगल का स्टेज सेट किया। 1657 में शाहजहां की बीमारी ने उनके बेटों के बीच सक्सेशन की जंग छेड़ दी। औरंगजेब ने मुराद बख्श के साथ अलायंस किया, उन्हें थ्रोन का वादा किया और साथ में उन्होंने समूहगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को हरा दिया। जीत के बाद औरंगजेब ने मुराद को धोखा दिया, उन्हें कैद किया और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। शाह शुजा को एग्जाइल में भेज दिया गया और दारा शिकोह को पकड़ लिया गया और एक हेरेटिक के तौर पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। अपने राइवल्स के रास्ते से हटने के बाद औरंगजेब ने अपने ही पिता को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया। पीकॉक थ्रोन का रास्ता खून और धोखे से साफ किया गया था। औरंगजेब की चालाकी और क्रूरता ने उन्हें सम्राट बना दिया था। मुगल एम्पायर कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। 1629 में ताजपोशी के बाद औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक रूल किया। मुगल एम्पायर को अपनी सबसे बड़ी हद तक एक्सपेंड किया। उन्होंने लगातार कैंपेन चलाए, बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स किया, लेकिन लगातार वॉरफेयर ने खजाने को खाली कर दिया और उनकी सेनाओं को थका दिया। शिवाजी और उनके सक्सेसर्स के नेतृत्व में मराठों ने जमकर विरोध किया, डेक्कन को एक महंगा दलदल बना दिया। औरंगजेब के सख्त हैंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ने पावर को सेंट्रलाइज किया, लेकिन कोर्ट की कल्चरल लाइफ को दबा दिया। उन्होंने इस्लामिक लॉ को एनफोर्स किया, अपने पूर्ववर्तियों की कई परंपराओं को खत्म कर दिया। उनकी पॉलिसीज ने एम्पायर को एक साथ रखा, लेकिन भविष्य के विद्रोह के बीज भी बो दिए। एम्पायर की ताकत ने अंदरूनी अशांति को छिपा रखा था। औरंगजेब का शासन अपनी धार्मिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए बदनाम है। उन्होंने म्यूजिक, डांस और कोर्ट की एक्स्ट्रावेगेंस पर बैन लगा दिया, खुद को इस्लाम का गार्डियन मानते हुए। नॉन मुस्लिमों पर जजिया टैक्स को फिर से लगाना हिंदू मेजॉरिटी को एलियनेट कर गया और डिसेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई मेजर हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का ऑर्डर दिया, जिससे धार्मिक दरारें और गहरी हो गईं। फतावा-ए-आलमगीरी ने इस्लामिक लॉ को कोडिफाई किया, लेकिन इसकी कठोरता ने नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर दिया। ये पॉलिसीज, जिनका मकसद एम्पायर को धर्म के तहत यूनाइट करना था, इसके बजाय इसके सोशल फैब्रिक को तोड़ गईं। औरंगजेब की भक्ति स्थायी विवाद का स्रोत बन गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, दशकों के युद्ध के बाद, थके हुए और अकेले। उन्होंने अपने पूर्वजों की ग्रैंड कब्रों के बिल्कुल उलट अपने खुद के हाथ के काम से कमाए पैसे से एक साधारण दफन की रिक्वेस्ट की। उनकी मृत्यु ने सक्सेशन का एक और युद्ध छेड़ दिया और एम्पायर जल्दी ही बिखर गया। मुगल अथॉरिटी के ढहने के साथ रीजनल पावर्स बढ़ गईं। औरंगजेब की विरासत बहुत डिवाइसिव है, कुछ के लिए एक पवित्र विजेता तो दूसरों के लिए एक अत्याचारी। उनका शासन मुगल एम्पायर के लिए जेनिट और अंत की शुरुआत दोनों को मार्क करता है। औरंगजेब के बाद एक समय के शानदार राजवंश पर सूरज डूब गया।